नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, स्नेक आइलैंड जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, वहां से रशिया को वापस पीछे जाना पड़ा है। यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि हमने कंटिन्यूअस मिसाइल स्ट्राइक्स एंड अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल किया और उनके बाद ड्रोन से हमला किया और उसके बाद रशिया को छोड़ना पड़ा। वही रशिया का कहना है कि एक गुडविल जेस्चर है हमारे तरफ से और इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, सो दैट जो इम्पेंडिंग फूड क्राइसिस है वो यूक्रेन रशिया के सर पे मर रहा है कि यूक्रेन की जो फूड एक्सपोर्ट्स है वो रशिया अलाउ नहीं कर रहा। फिर वो वीट हो गया, फिर वो बार्ली हो गया, तो वो यूक्रेन रशिया को के ऊपर दोषारोपण ना करे, इसलिए रशिया छोड़ के जा रहा है, सो दैट ये जो ट्रेड रूट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड एक्सपोर्ट्स यूक्रेन कर सके और ग्लोबल फूड क्राइसिस ना आए। अब सच्चाई क्या है, शायद इन दोनों के कहीं बीच में है, पर जो भी है ये दोनों साइड के व्यू पॉइंट्स है। तो आइए आज जानते हैं स्नेक आइलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो इस पर इतनी चर्चा हो रही है और ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट भी मिल जाएंगे। एंड आप मुझसे मेरे डेली 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स 2023 में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मॉक टेस्ट में रन करवा रहा हूँ, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने। इसके सिवा अकेडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं और फिर लेते हैं तो आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शन आंसर राइटिंग में आपको मेरी मदद मिलती है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा था स्नेक आइलैंड, एंड रशिया को स्नेक आइलैंड छोड़ना पड़ रहा है और यूक्रेन ने कहा है ये उनके लिए स्मॉल साइन ऑफ विक्ट्री है और रशिया के लिए सेटबैक है। लेकिन दोनों के जो अकाउंट ऑफ इशू है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं किस वजह से छोड़ा है। यूक्रेन का कहना है कि हमारे जो मिसाइल हमले हुए हैं उसका नतीजा है, रशिया को छोड़ना पड़ा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं रशिया ने कहा है कि एक गुडविल जेस्चर है, सो दैट जो फूड क्राइसिस हो रही है उसमें हम फर्दर और मुश्किलात दुनिया के लिए ना बढ़ाएं एंड एट द सेम टाइम दुनिया के लिए हम फूड एक्सपोर्ट्स का रास्ता यूक्रेन के थ्रू खुला रखें। तो एक अच्छा जेस्चर है वर्ल्ड के लिए। जो भी है दोस्तों, बॉटम लाइन इज कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो ये गुड इवेंट है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। तो स्नेक आइलैंड अगर आप देखें दोस्तों, इसको सरपेंट आइलैंड, जिमिनी आइलैंड, ये सारे नाम से भी जाना जाता है। एक एक्स शेप्ड आइलैंड है अगर आप देखें, एंड ये यूक्रेन को बिलोंग करता है। ये अगर आप देखें तो ब्लैक सी में ही है, डेन्यूब डेल्टा के पास में है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज दी स्नेक आइलैंड, ये एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से है, देखने में आप देख सकते हैं। और ये अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं ये रहा यूक्रेन का यहाँ पे रोमानिया आता है, तो बिल्कुल बॉर्डर में आप देखें तो इसी की लंबाई में आपको देखने मिलता है। ओडेसा पोर्ट भी है यहाँ पे बिल्कुल पास में। इसके सिवा ये बॉस्फोरस, डार्डनल्स, इन सारे स्ट्रेट के पास है, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी जोड़ता है, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली 2007 में ये गांव बसाया गया था बाइल नाम का, जिसमें 100 लोग रह रहे थे और पर्पस था कि इस आइलैंड में लोग इनहैबिटेड रहें, तो कल को कोई क्लेम ना कर दे कि यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं। तो यूक्रेनियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती भी है, ऑफ लेट, हालांकि लेट बसाए गए हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड बेस्ड इनके जितने भी मिसाइल्स वगैरह हैं, जो भी लैंड बेस्ड इंस्टॉलेशन है, तो उनके मिसाइल रेंज में है, आर्टिलरी के रेंज में है, ड्रोन स्ट्राइक के रेंज में है यूक्रेन के शोर से। तो इसलिए रशिया के लिए भी होल्ड कर पाना बहुत आसान नहीं था, ऐसा लग रहा है। इसके सिवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोमानिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका बॉर्डर कुछ यहाँ पर लग रहा है, तो रोमानिया और यूक्रेन में ये अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के द्वारा जो बॉर्डर है उसको आइडेंटिफाई करवाता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन को भी सेपरेट करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा यहाँ पे कहा जा रहा है ऑयल एंड गैस रिजर्व भी है। इसके सिवा ओडिशा, जो कि यूक्रेन का एक मेन पोर्ट है, तो वहां से अगर आप देखें तो उसके भी बहुत करीब है, तो ओडिशा की सुरक्षा के लिए भी अगर आप देखें तो स्नेक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बहुत मेजर रोल है, यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ओडिशा अगर आप देखें तो बिल्कुल पास में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। अब रशिया का अगर आप देखें दोस्तों तो डिफरेंट व्यू पॉइंट है उनका। अगर आप देखें तो यूक्रेन का वैसे कहना है कि मल्टीपल आर्टिलरी स्ट्राइक्स हुए, मिसाइल स्ट्राइक्स हुए, एयर स्ट्राइक्स हुए यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा, जिस वजह से रशिया को ये खाली करके जाना पड़ा। वहीं रशियन आर्मी ने कहा है कि देखिए ये बस एक गुडविल जेस्चर है,
सो दैट एक पैसेज बन सके, यूक्रेन अपने ग्रेन्स को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जहां पे फूड क्राइसिस और फर्दर ना बढ़े, इसी को रोकने के लिए किया है। तो दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन के वर्ल्ड फूड एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें तो वीट का नंबर 3 एक्सपोर्टर है, रेप सीड का नंबर 3 एक्सपोर्टर है, सनफ्लावर ऑयल का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, कॉर्न का नंबर 4 एक्सपोर्टर है, बार्ली का नंबर 2 एक्सपोर्टर है। तो इस वजह से आप देखें तो फूड सिक्योरिटी में यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स का बहुत मेजर रोल होता है। जहां तक बात है दोस्तों, जो प्राइसेस हैं फूड सप्लाईज की दुनिया भर में माउंट करनी स्टार्ट हो रही हैं, तेजी से बढ़ी हैं, वीट की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो ये जो इवेंट है दोस्तों, इससे आप अगर देखें तो कुछ प्राइस रिलीफ होगी और ग्लोबल इकोनॉमी के जो मुश्किलात हैं वो कुछ कम होते हुए जरूर देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे 1 साल या उससे अधिक के प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, तो आपको मेरे द्वारा एश्योरेंस मिलती है हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप की। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें एंड मेरे द्वारा मेंटरशिप पाएंगे डायरेक्टली मेरे द्वारा, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं। इसके सिवा दोस्तों आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 1 साल की इसकी कीमत है 51,470 रुपीज और 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 70,394 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1.5 साल की है 18 महीने की, उसकी कीमत है प्लस कॉम्बो की 70,287 रुपीज। इसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। और अगर आप कॉम्बो आइकनिक लेते हैं तो इसकी कीमत है 88,344 रुपीज। इसमें भी GS भी है और ऑप्शनल भी है। तो ये दोनों तब है दोस्तों जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप अकेडमी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल की कीमत है 27,215 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, निकालो प्रीलिम्स 2023 4 PM to 6 PM, उसमें जरूर जुड़ें सो दैट आप प्रीलिम्स रेडी हो सकें, 2023 के लिए मजबूती पा सकें। इसके सिवा UPSC GS कॉम्बैट है इस संडे को, तो इसका हिस्सा जरूर बने। स्कॉलरशिप है 4 करोड़ तक की, तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। 60 मिनट में 50 सवाल होने वाले हैं। इसके सिवा UPSC टेस्ट सीरीज है जिसमें भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। आप मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज दोनों में ही जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन। इसके सिवा CSC एश्योर प्रोग्राम है, जब भी आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अगर मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी ना मिले तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता है। इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है। इसके सिवा 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी हमने स्टार्ट किया है, कई बैचेस हैं ऑप्शनल के जिनमें हम आपको नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनमें आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 एंड गेट 20% ऑफ, बस कुछ दिनों के लिए आपको मिल रहा है। इसके सिवा UPSC बैचेस है जुलाई 6, 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।